नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, जब आप अपना अकाउंट यानी कि किसी भी बैंक में खुलवाते हैं तो बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो एक टर्म आप ज़रूर सुनते होंगे और वो टर्म है मिनिमम एवरेज बैलेंस। यानी कि मिनिमम एवरेज बैलेंस एक लिमिट होता है, एक अमाउंट होता है, उसको अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है और उसके जो चार्जेस होते हैं वो डिडक्टेड होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार मिनिमम एवरेज बैलेंस क्या होता है और इसको आप भी अपने बैंक अकाउंट में कैसे मैनेज कर सकते हैं। दरअसल बात करें तो हर बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट्स के लिए एक मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस तय होता है। ग्राहक को इस बैलेंस को अपने खाते में बरकरार रखना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बैंक जुर्माना वसूलते हैं। इस जुर्माने से बचने के लिए ज़रूरी है कि खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस की कैलकुलेशन कैसे होती है ये जान लीजिए और इसके आधार पर पर्याप्त बैलेंस बरकरार रखा जाए। आइए जानते हैं इसका आखिरकार पूरा गणित क्या है। मान लीजिए कि किसी बैंक के बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस 3000 रुपया है। इसका अर्थ हुआ कि रोज दिन खत्म होने पर बचत खाते में 3000 रुपये बने रहने चाहिए। अब यह खाता धारक के ऊपर है कि वह खाते में पूरे माह केवल 3000 रुपये रखता है या फिर उससे ज़्यादा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, इससे क्या होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। माना कि आपके बचत खाता के लिए मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट जो है वो 3000 रुपये है। आपने 1 जनवरी को अपने खाते में 3000 रुपये जमा किया। अगले माह तक आपने उस खाते में ना कोई पैसा निकाला और ना ही उसमें कुछ जमा किया। इसका अर्थ है कि आपने मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट पूरी की, यानी कि उसको आपने बरकरार रखा। जब कर रहे हो जमा निकासी, आप अपने बचत खाते से भले ही ट्रांजैक्शन करें या डिपॉजिट करें, लेकिन आपका एवरेज बैलेंस जो है वो 3000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। माना कि 1 जनवरी को आपने 3000 रुपये जमा किए, 10 जनवरी को आपने 2000 रुपये निकाल लिए, उसके बाद 20 जनवरी को फिर आपने 10,000 रुपये जमा कर दिए और महीने के अंत में आपके खाते में 11,000 रुपये होंगे। ऐसी सूरत में मिनिमम बैलेंस की कैलकुलेशन जिस तरीके से होती है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि 1 जनवरी से 10 जनवरी तक यानी कि 9 दिन तक आपने अपने अकाउंट में 3000 रुपये बैलेंस को मेंटेन किया, तो 3000 इंटू 9 डेज यानी कि लगभग ये 27,000 रुपये हो गया। इसके अलावा 10 जनवरी से 20 जनवरी तक यानी कि 10 दिन आपका बैलेंस रहा, यानी कि 3000 रुपये में आपने 2000 रुपये निकाल दिया, तो आपके अकाउंट में कितना बचा? 1000 रुपये। और 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपके अकाउंट में 1000 रुपये रहा, तो उस टाइम ड्यूरेशन यानी कि 10 दिन इंटू 1000 रुपये से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 10,000 रुपये आता है। अब 20 जनवरी से 31 जनवरी तक यानी कि 12 दिन आपका बैलेंस कितना हो गया? तो 11,000 हो गया, क्योंकि आपने 10,000 रुपये जमा कर दिया 20 तारीख को और फिर 1,000 रुपया ऑलरेडी है, यानी कि 11,000 रुपया हुआ इंटू मल्टीपल 12, तो ये अमाउंट हो जाता है 1,32,000 रुपये। यानी कि अब 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कुल बैलेंस देखा जाए तो पहला जो था वो 27,000 था, दूसरा जो था वो 10,000 था और तीसरा जो है 1,32,000 रुपया हुआ। यानी कि टोटल अमाउंट की बात करें तो 1,69,000 रुपया हो गया। अब एक दिन का बैलेंस निकालने के लिए इसमें जो महीना है यानी कि 30 दिन का महीना है तो 30 से डिवाइड करेंगे और 31 दिन का महीना है तो 31 दिन से डिवाइड करेंगे। तो जनवरी 31 दिन का होता है, तो जब हम डिवाइड करते हैं 1,69,000 डिवाइडेड बाई 31 तो ये एवरेज जो बैलेंस निकल कर आता है वो 5,451 रुपये होता है। इसका मतलब यह है कि आपका जो एवरेज मंथली जो आपका जमा करके रखना चाहिए वो 3000 रुपये है, लेकिन जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो 5,451 रुपये आ रहा है। मतलब कि आपने अपना अकाउंट को जो है वो मैनेज किया है और आपकी जो मंथली एवरेज बैलेंस है उसको आप मेंटेन किया है, तो आपका पैसा जो है एक्स्ट्रा पैसा जो जुर्माना बैंक वसूलता है वो नहीं कटेगा। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन कैलकुलेटेड था, मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। तो मुझे लगा कि आप सभी को एक बार बता देना चाहिए कि आखिरकार जो होती है मंथली एवरेज बैलेंस क्या होता है और उसको किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।